Good afternoon and welcome, students. Yesterday we discussed the first post fertilization change. Fertilization के बाद जो पहला change था, that was the formation of endosperm and the formation of embryo. तो embryo जो first type का embryo, मैंने dicot embryo की formation कल बताई थी कि endosperm बना, उसके बाद embryo बना. We discussed about the formation of embryo, that is embryogenesis in case of dicots. So what was there in the embryogenesis in dicots? Dicots में मैंने आपको ये बताया था कि ओव्यूल के अंदर there was the embryo sac. The embryo sac was surrounded by nucellus, and after double fertilization, this central cell, this one, it changed into a triploid primary endosperm cell which divided, the nucleus divided, and we got a structure known as endosperm. तो यहाँ पर एंडोस्पर्म बन गया था. उसके बाद जाइगोट था यहाँ पर कॉर्नर में, एंड दैट जाइगोट डिवाइडेड एंड इट चेंज इनटू अ एम्ब्रियो. तो यहाँ पे सबसे पहला सेल था. उसके बाद ये सस्पेंसर. तो ये जो पहला सेल है, दिस इज हॉस्टोरियम. ये हॉस्टोरियम है. उसके बाद ये डंडी है सस्पेंसर की. दिस इज सस्पेंसर. और उसके बाद जो आखिरी सेल था यहाँ पर, ये माइक्रोपाइलर एंड है. उस तरफ सैलिजल एंड की तरफ जो ये सस्पेंसर का आखिरी सेल है, दैट वाज हाइपोफाइसिस विच डिवाइडेड एंड इट फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच इज़ नोन एज रेडिकल. तो यहाँ पे इसके डिवीजन से रेडिकल बना. और ऊपर दो कॉटिलेडॉन और एक प्लूम्यूल, and this central part having the radical and the plumule, this is the embryo axis. embryo axis में यहाँ पर plumule है, यहाँ पर radical है. these two are cotyledons. दो cotyledons हैं, इसीलिए इसको dicot कहा जाता है. now this first cell hostorium, this one सस्पेंसर का जो पहला सेल है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस हॉस्टोरियम? कहीं पे आपने पहले पढ़ा था हॉस्टोरियल रूट्स, सकिंग रूट्स. तो ये हॉस्टोरियम जो है ये क्या करता है? इट सक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यूज़. इसके आसपास जो न्यूसेलस है, यहाँ पे जो ये न्यूसेलस वाला रीजन है, ये यहाँ से न्यूट्रिएंट सक करेगा. आसपास एंडोस्पर्म से भी ये न्यूट्रिएंट सक करेगा. कॉटिलेडॉन्स जो हैं ये दोनों, दे स्टोर द फूड. तो जो डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, इसके अंदर फूड स्टोर करके रखा जाता है. दैट इज वाई दीज टू कॉटिलेडॉन्स आर स्वोलन. एंड द एम्ब्रियो एक्सिस हैज प्लूम्यूल. ये प्लूम्यूल जो है ये एक प्लांट के फॉर्म में ऊपर शूट वाला पार्ट जो है, मतलब शूट एक्सिस जो है, शूट की टिप और लीफ यहाँ से निकलेंगे. और ये जो रेडिकल वाला पार्ट है, यहाँ से रूट निकलेगा. मतलब कि एक्चुअली जो प्लांट है, एक्चुअल प्लांट वो यहाँ एम्ब्रियो एक्सिस से ग्रो करेगा. कॉटिलेडॉन्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे. जैसे जैसे ये एम्ब्रियो अंदर ग्रो कर रहा है, तो एंडोस्पर्म तो पहले ही यूज अप हो चुका है. हॉस्टोरियम ने आसपास के न्यूसेलस को भी यूज़ कर लिया. तो न्यूसेलस और एंडोस्पर्म दोनों इस एम्ब्रियो को एक तरह से सस्टेन करने में, न्यूट्रिएंट्स देने में ख़त्म हो जाते हैं. और फिर जब ये एम्ब्रियो बाहर निकलता है, तो जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है, दैट बिकम्स द शूट. रेडिकल वाला पार्ट है वो रूट बनेगा. कॉटिलेडॉन्स धीरे धीरे यूज अप हो जाते हैं. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो और द फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. तो यहाँ पर जो है इसको बताया गया है. यू कैन सी द ओवरी एंड द ओव्यूल. ओव्यूल आपको दिख रहा है, ये उसके इंटेगुमेंट्स हैं. उसके अंदर दिस वन
दिस इज़ द एंडोस्पर्म। अंदर एक जाइगोट आपको दिख रहा है, जो जाइगोट नहीं, एक्चुअली वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बन चुका है। तो ये उसका पहला हॉस्टोरियल सेल है जो आसपास से न्यूट्रिएंट सक करेगा। फिर ये सस्पेंसर है। देन देयर इज द दिस पार्ट जो कि हाइपोफाइसिस के डिवाइड होने से बना है, ये रेडिकल वाला पार्ट बनेगा। दीज आर द टू कोटिलेडॉन्स और यहाँ से प्लूम्यूल की ग्रोथ होगी। एंड दिस इज़ द एम्ब्रियो एक्सिस, जहाँ जो कि एक्चुअली नए प्लांट में बदलेगी, और वो दो कोटिलेडॉन वो धीरे धीरे यूज अप हो जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस इन मोनोकॉट्स। तो जैसे वहाँ पे पहले ओव्यूल था, तो मोनोकॉट में भी बाहर ओव्यूल है। देयर इज एन ओव्यूल। Inside the ovule there is nucellus and there is the endosperm. Endosperm के जो है यहाँ cells, I am not making all of them. Then at one side there is the zygote. Now what will happen? This zygote, I'll be making only the zygote, बाकी part मैं नहीं बना रही बार बार. So this zygote, the zygote will divide mitotically by a transverse division. तो zygote transversely divide होगा, दो सेल बनेंगे, एक basal cell और एक apical cell. This basal cell is towards the micropyle, apical cell is towards the chalaza. So this one is the basal cell, this is the apical cell. तो अभी तक डाइकॉट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जैसा सेम चल रहा है। जाइगोट डिवाइड किया, दो सेल बने, वन बेसल एंड वन अपाइकल। नाउ देयर विल बी अनदर ट्रांसवर्स डिवीजन। अब यहाँ से चेंजेस जो हैं तो आपको दिखेंगे कि ऐसे जो स्टेप्स थे सेम डाइकॉट में नहीं थे। अपाइकल सेल अकेला डिवाइड करेगा। अगेन ट्रांसवर्सली नाउ यू विल गेट 3 cells, 1, 2 and 3. So I am making these 3 cells again. 3 सेल हैं, तीनों को मैं अलग अलग कलर में बताऊंगी। सबसे पहले जो नीचे सेल था दैट वाज अ बेसल सेल। इट विल नॉट डिवाइड, बेसल सेल डिवाइड नहीं करेगा। आपको याद होगा डाइकॉट्स में बेसल सेल इट डिवाइडेड 4 or 5 times to form a long suspensor, and the role of the suspensor was to push the developing embryo into the endosperm. But in this case the basal cell is not going to divide. बस ये थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, एंड इट विल फंक्शन एज अ हॉस्टोरियम। आपको याद होगा जो डाइकॉट एम्ब्रियो में जो सस्पेंसर का सबसे पहला सेल माइक्रोपाइल वाले एंड वाली साइड पे वो हॉस्टोरियम था, और वो आसपास से न्यूट्रिएंट सक करता था। तो बेसल सेल एक तरह का हॉस्टोरियम है, वो आसपास से न्यूट्रिएंट सक करेगा, ये सस्पेंसर नहीं बनाएगा, इट विल नॉट डिवाइड। बाकी क्या बचा? बाकी बचे 2 सेल्स, वन दिस वन, ये वाला जो अपाइकल सेल के डिवाइड होने से बना है वो, और एक खुद जो अपाइकल सेल था। ओके, सो दिस वन इज द बेसल सेल, और वो जो 2 सेल हैं अपाइकल सेल के डिवीजन से बने हैं, दिस इज द मिडल सेल एंड दिस इज द टर्मिनल सेल। Now this basal cell will not divide, but the middle cell will divide, and middle cell will divide in all planes, हर तरह से divide करेगा, हर plane में divide करेगा, and it will form a multicellular structure. हम ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करें, ये वाला पार्ट जो है अब ये इस तरह का बन गया है। तो इसमें से जो ये मिडल सेल है it divided many times and it will form almost all the parts of the embryo. एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स मतलब एम्ब्रियो में क्या क्या था? प्लूम्यूल था, नीचे रेडिकल, फिर एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी मिडल सेल से बनेंगे। बचा क्या? ऊपर जो टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल विल ऑल्सो डिवाइड, but it will divide and it will form only one structure,
एंड दैट स्ट्रक्चर इज अ कॉटिलेडॉन। मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है एंड दैट टू इज नॉट स्वोलन और फ्लैशी। वो फूड स्टोर नहीं करता, जैसे डाइकॉट में 2 कॉटिलेडॉन्स थे फ्लैशी, उन्होंने फूड स्टोर किया था। मोनोकॉट में एक ही पेपरी सा पतला सा कॉटिलेडॉन है विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्यूटलम। तो एक कॉटिलेडॉन है और वो टर्मिनल सेल से बन रहा है। सो आई एम मेकिंग दीज स्ट्रक्चर्स अगेन। कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ मैं। बेसल सेल था, डिवाइड नहीं करेगा। मिडल सेल will divide and it will form all the parts: plumule, radical, epicotyle, hypocotyle. And the terminal cell, it will divide and it will form the scutellum or the cotyledon. ये scutellum या cotyledon बनाएगा। One more thing, ये जो middle cell है, this one is the middle cell. मिडल सेल के कुछ कॉर्नर वाले सेल्स जो कि बेसल सेल के साथ हैं, ये these will form सस्पेंसर। ये सस्पेंसर बनाएंगे, मतलब सस्पेंसर बेसल सेल से नहीं बन रहा, सस्पेंसर मिडल सेल से बन रहा है। तो ये नीचे वाला हॉस्टोरियम, दिस वन, एंड द सस्पेंसर, ये एक तरह से ऊपर जो एम्ब्रियो बन रहा है, बाकी पार्ट जो भी आपको दिख रहा है वो एम्ब्रियो है, इसको ये एंडोस्पर्म में पुश करेंगे। सो हाउ विल दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक? इसके बाद क्या होगा, ये जो मिडल सेल का से पार्ट बन रहे हैं, मिडल सेल से जितने भी पार्ट बन रहे हैं, दे विल बी पुश टू वन साइड। ये एक तरफ को पुश होंगे और स्क्यूटलम दूसरी तरफ को पुश होगा। मतलब एक तरह से स्क्यूटलम यानी कॉटिलेडॉन इस मिडल सेल से बनने वाले जितने भी पार्ट हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, जिसको मैं एम्ब्रियो एक्सिस कहती हूँ। आपको याद होगा डाइकॉट में मैंने आपको बताया था, ये सेंटर वाली एम्ब्रियो एक्सिस है जिसमें प्लूम्यूल है, रेडिकल है, एपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है। ये एम्ब्रियो एक्सिस थी और यहाँ से 2 कॉटिलेडॉन्स निकल रहे थे। तो यहाँ पर मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी एक तो कॉटिलेडॉन है जिसको मैंने ब्लू में शो किया है, बाकी जो ग्रीन में शो किया है वो प्लूम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल। मतलब ये जो है ये एम्ब्रियो एक्सिस ये एक साइड को पुश हो जाएगी और स्क्यूटलम दूसरी साइड को पुश होगा। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, दैट विल बी मेकिंग द बेसल सेल, द एम्ब्रियो एक्सिस इट विल बी पुश टूवर्ड्स वन साइड, ये एक तरफ को पुश होगी, ये एम्ब्रियो एक्सिस है। एंड द कॉटिलेडॉन, द सिंगल कॉटिलेडॉन पेपरी सा एक शील्ड की तरह ये दूसरी साइड को पुश होगा, ये कॉटिलेडॉन है। तो दिस वन इज द स्क्यूटलम और द कॉटिलेडॉन। जो ग्रीन में आपको दिखाया है, दिस वन इज द एम्ब्रियो एक्सिस, जिससे कि एम्ब्रियो एक्चुअली बनेगा। नीचे जो पार्ट है दिस इज द, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सस्पेंसर है। ये जो बेसल सेल है वो हॉस्टोरियम की तरह काम कर रहा है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है हॉस्टोरियम एंड द सस्पेंसर, ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो में अलग अलग पार्ट्स हैं। द अपर पार्ट, दिस वन, दिस पार्ट इज द प्लूम्यूल। द प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय अ शीथ विच इज़ नोन एज कोलियोप्टाइल। तो ये जो पार्ट है एम्ब्रियो एक्सिस का टॉप वाला पार्ट, ये प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल के बाहर एक कवरिंग चढ़ी हुई है जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। मतलब जब भी ये एम्ब्रियो एक पौधे के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो शूट में जो सबसे पहली चीज़ बाहर निकलेगी वो ये कवर होगा कोलियोप्टाइल। उसको चीरते हुए ये प्लूम्यूल एक शूट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। दूसरी साइड पे यहाँ पर देयर इज़ द रेडिकल and radical is also covered by a sheath known as coleorhiza। तो अगर मैं ये सस्पेंसर और हॉस्टोरियम वाला पार्ट ना बनाऊं तो एम्ब्रियो कैसे दिखेगा? द एम्ब्रियो विल हैव अ एम्ब्रियो एक्सिस समवट लाइक दिस, ये एम्ब्रियो एक्सिस थी और साथ में इसके एक था कॉटिलेडॉन।
इतना ही एम्ब्रियो है। तो एक कॉटिलेडॉन है, इसलिए ये मोनोकॉट है। डाइकॉट में 2 कॉटिलेडॉन्स थे। और ये एम्ब्रियो एक्सिस थी प्लूम्यूल रेडिकल। मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलेडॉन है, तो हम मोनोकॉट एम्ब्रियो की तरफ ध्यान देंगे। तो एक ही कॉटिलेडॉन है, ये रहा। बाकी ग्रीन में जो मैंने बताया वो एम्ब्रियो एक्सिस है। एम्ब्रियो एक्सिस है मतलब यहाँ टिप पे उसके प्लूम्यूल होगा और नीचे यहाँ रेडिकल होगा। प्लूम्यूल ऊपर को ग्रो करेगा और बनाएगा शूट, लेकिन उसके बाहर एक कवरिंग है। दैट कवरिंग इज नोन एज कोलियोप्टाइल। रेडिकल के बाहर भी एक कवरिंग है। दैट कवरिंग इज नोन एज कोलियोराइजा। एंड दिस वन इज द एम्ब्रियो एक्सिस। ये एम्ब्रियो एक्सिस है। द पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो where the cotyledon is attached, cotyledonary node, इस पार्ट में इससे ऊपर ऊपर वाला जितना भी पार्ट है एम्ब्रियो का, इससे ऊपर वाला पार्ट मतलब इतना पार्ट आप ले लो, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट मतलब अगर आप ये अटैचमेंट के नीचे वाला पार्ट देखें, ये पार्ट, दिस इज द हाइपोकोटाइल। ये कॉटिलेडॉन है, इट डजंट स्टोर एनी फूड। कॉटिलेडॉन इज ऑल्सो नोन एज स्क्यूटेलम। नाउ दिस एम्ब्रियो वेयर इज इट प्रेजेंट, आपको याद होगा ये प्रेजेंट है एक सीड के अंदर। अब मैं आप सीड के अंदर इसको बनाने लगी हूँ। सीड मतलब द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है। सो दिस वन इज द सीड। सीड जो है वो पहले ओव्यूल था और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था एंडोस्पर्म। डाइकॉट में आपने देखा होगा ज़्यादातर डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म जो है वो यूज़ अप हो जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है एंडोस्पर्म यूज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मोनोकॉट्स में अगर मैं मेज़ का एग्जांपल लूँ, वीट का एग्जांपल, इन सभी में एंडोस्पर्म ख़त्म नहीं होता। दैट एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट इन द सीड। एंडोस्पर्म सीड के अंदर ही प्रेजेंट रहता है बिकॉज इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आपको याद होगा अभी मैंने बताया था एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलेडॉन है, वो भी फ्लैशी सोलन नहीं है, उसमें फूड नहीं है। तो फूड कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म विच इज़ अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, ये एंडोस्पर्म है जो कि सीड में प्रेजेंट है। और एक साइड पे, एक कॉर्नर पे, एक डिप्रेशन में, यहाँ पर एक गड्ढे में जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है, जो अभी मैंने बताई थी। एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो एक्सिस है। दिस एम्ब्रियो एक्सिस हैज़ अ प्लूम्यूल and a radical. The plumule is covered with a sheath known as coleoptile. The radical is covered with a sheath known as coleorhiza. And there is a single cotyledon which is known as scutellum. तो ये जो मैंने कॉर्नर में बनाया है, दिस इज़ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जब सीड जर्मिनेट होगा उससे बाहर निकलेगा। तो इस सीड के अंदर आपको दिख रहा है एंडोस्पर्म भी है। एंड द टिश्यू विच सेपरेट्स द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म एक कवर्ड से कवर्ड है। अब आपको क्योंकि मैं कटा हुआ सेक्शन दिखा रही हूँ तो मैं सिर्फ साइड साइड पे दिखा रही हूँ। वैसे एंडोस्पर्म पूरी तरह कवर्ड होता है बाय अ लेयर। दिस लेयर इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। तो मोनोकॉट्स में आपको एक एल्यूरोन लेयर मिलेगी जो प्रोटीन की बनी होती है, वो एंडोस्पर्म को कवर करती है। और एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो with the help of this aileron layer. Aileron layer is a part of the endosperm, that is why aileron layer is also triploid. आपको बताया था एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है क्योंकि उसके न्यूक्लियस जो है वो
पोलोन्यूक्लियर और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना था, तो ट्रिप्लॉइड है। एल्यूरोन भी उसका पार्ट है, एल्यूरोन इज ऑल्सो ट्रिप्लॉइड। एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप हुआ है, एम्ब्रियो इज डिप्लॉइड। सो दिस इज हाउ द सीड ऑफ अ मोनोकॉट लुक लाइक। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जो पहला डायग्राम है इसमें मैंने बेसल सेल नहीं बनाया, बेसल सेल यहाँ पर नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है, ये मिडल सेल का वो नीचे नीचे वाला पार्ट है जो सस्पेंसर बनाएगा। बाकी मिडल सेल का कुछ पार्ट जो है वो एम्ब्रियो एक्सिस बनाएगा, और जो टर्मिनल सेल था वो एक स्क्यूटुलम बनाएगा। तो इसमें आप ये देखोगे कि ये जो पार्ट है मिडल सेल, ये से बनने वाला पार्ट ये एक तरफ को ग्रो करेगा और ये दूसरी तरफ को ग्रो करेगा, जो स्क्यूटुलम यानी कॉटिलेडॉन। तो इसके बाद नेक्स्ट ये मिडल सेल से जो है एम्ब्रियो एक्सिस की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। ये टर्मिनल सेल से स्क्यूटुलम बनना शुरू हो गया है। नेक्स्ट दिस इज एक्सिस विच इज़ डेवलपिंग, दिस इज द स्क्यूटुलम और द कॉटिलेडॉन विच इज़ डेवलपिंग। ये धीरे धीरे एम्ब्रियो की एक्सिस प्लूम्यूल रेडिकल वाला पार्ट ग्रो करा है, ये स्क्यूटुलम है। दिस इज द सस्पेंसर। नेक्स्ट ये एम्ब्रियो एक्सिस काफ़ी हद तक ग्रो हो चुकी है। दिस इज द स्क्यूटुलम and this one is a suspensor. This is a completely developed embryo axis with the plumule. Plumule is covered by a coleoptile, the radical which is covered by coleorhiza, and this one is the scutellum. अब ये जो ये एम्ब्रियो है ये आपको सीड के अंदर कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये एम्ब्रियो एक्सिस है। प्लूम्यूल covered by a sheath, radical covered by a sheath. This one on one corner, this is the cotyledon, single cotyledon है which is known as scutellum. ये present कहाँ है, ये एक seed के अंदर present है। This is the seed and the seed has endosperm, मतलब endospermic यानी albuminous seed है, and this endosperm is separated from the developing embryo with the help of a layer. This layer is known as aileron layer. So this was about the development of a monocot embryo. कैसे बना था monocot embryo? monocot embryo zygote से बना था। पहले zygote एक डिवीजन करेगा, उसके बाद ये जो दो सेल बने हैं, अपर सेल जो था वो दोबारा डिवाइड करेगा तो उससे दो सेल बन जाएंगे। नीचे वाला बेसल सेल हॉस्टोरियम की तरह काम करेगा। जो मिडल सेल था इट विल डिवाइड मैनी टाइम्स, एक तरफ पुश हो जाएंगे ये, और इससे ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो मिडल सेल विल फॉर्म द एम्ब्रियो एक्सिस, और जो ये ऊपर वाला सेल था टर्मिनल सेल एक तरफ को ग्रो करेगा, एंड दिस विल फॉर्म द स्क्यूटुलम। तो इससे स्क्यूटुलम बन रहा है। सो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। नाउ लास्ट थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज द जर्मिनेशन। नाउ दिस वन, okay, so here you can see the germination of a dicot seed. आपको याद होगा डाइकॉट सीड में एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के आसपास एंडोस्पर्म जनरली यूज अप हो जाता है, पर यहाँ पे जो एग्जांपल है यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो शो हो रहा है। तो ये पार्ट जो आप देखोगे, दिस वन इज द एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म है, मतलब ये एक एंडोस्पर्मिक सीड है। तो ये सीड, तो जब ये सीड जर्मिनेट होगा तब क्या होगा, ये सीड आप देखो ये मिट्टी के अंदर डाला है ये सीड, इसका सीड कवर रिमूव हो रहा है।
ये जो है ये कॉटिलेडॉन है। यहाँ आपको एम्ब्रियो में ऊपर कॉटिलेडॉन दिख रहे थे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कॉटिलेडॉन्स थे। ये जो पार्ट था ये था रेडिकल। आगे वाला पार्ट जो प्लूम्यूल से ये शूट एक्सिस निकल रही है। शूट एक्सिस में 2 लीव्स हैं, डाइकॉट है, 2 लीव्स निकलेंगे और बीच में शूट की टिप होगी। सो जब इसको मिट्टी में डाला गया है तो ये आपको ये एम्ब्रियो दिख रहा है, ये उसके कॉटिलेडॉन है। ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है, कॉटिलेडॉन के नीचे नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है। ये रेडिकल वाला पार्ट रूट में बन रहा है, तो जो प्लूम्यूल वाला पार्ट क्या है वो इन दोनों कॉटिलेडॉन्स के बीच में छुपा हुआ है। हाइपोकोटाइल जब लंबा होगा, एनलार्ज होगा, तो ये सीड इस तरह से मिट्टी से बाहर निकलेगा। ये उसके दोनों कॉटिलेडॉन्स, ये जो प्लूम्यूल से शूट एक्सिस डेवलप हो रही है उसमें 2 लीफ हैं। और जब ये सीधा एकदम इरेक्ट हो जाएगा ये प्लांट तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये प्लूम्यूल से निकलने वाली शूट एक्सिस, ये वो 2 लीव्स थे जो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं। ये 2 कॉटिलेडॉन्स जो धीरे धीरे विदर हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि इनमें जो स्टोर्ड फूड था उसको यूज़ करके ही ये प्लांट डेवलप हो रहा है। और नीचे वाला ये रूट वाला पार्ट है जो रेडिकल से बना है। सो दिस वाज द जर्मिनेशन ऑफ अ डाइकॉट सीड। नाउ अबाउट द मोनोकॉट सीड, ये मोनोकॉट सीड आपको दिख रहा है, ये सीड कोट है। दिस वन इज द एंडोस्पर्म, एल्यूरोन लेयर, और ये जो है ये एम्ब्रियो है। नाउ व्हेन दिस सीड इज सोन इनसाइड द सॉइल, ये सीड अंदर डाला गया तो ये जर्मिनेट जब होगा तो आपको याद होगा जो प्लूम्यूल है इट वाज कवर्ड बाय अ कोलेप्टाइल, जो कि एक शीथ है। तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे, ये रही है शीथ। तो सबसे पहले कोलेप्टाइल वाला रीजन बाहर निकलता है और उसको पियर्स करके उसके बीच से ये शूट एक्सिस निकल रही है जिसमें एक लीफ है, देयर इज ओनली 1 लीफ। तो ये कोलेप्टाइल पीछे ही रह गया, इसको पियर्स, पहले तो कोलेप्टाइल ही निकला पर उसको पियर्स करके ये पहला लीफ और शूट एक्सिस बाहर निकल रही है। कोलेप्टाइल इज एक्चुअली द लीफ शीथ, वो यहीं रह गई, शीथ में से लीफ ऊपर निकल गया। और नीचे ये कोलियोराइजा यहीं रह गया, उसमें से रेडिकल पियर्स करके निकल गया। सो व्हेन इट ग्रोज यू कैन सी कोलेप्टाइल पीछे ही रह गया, लीफ शीथ, और ये पार्ट जो है अब आगे शूट वाला पार्ट ये डेवलप हो गया। सो मोनोकॉट में 1 लीफ पहली बार निकल रहा है, डाइकॉट में 2 लीफ निकले थे। सो दिस वाज अबाउट द germination of the 2 seeds. So in the next lecture we'll be discussing about the structure of seeds and fruits.